पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या प्रोसेस रहती है। और आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस बेटर है, गवर्नमेंट कॉलेजेस बेटर है कि डीम्ड कॉलेजेस बेटर है। तो दोस्तों कोई भी कॉलेज आप ले लो, आपको बस इतनी 3 चीजों का ध्यान रखना है कि अगर ये 3 चीजें ये किसी भी कॉलेज में अगर है तो वो कॉलेज बेटर है, बेस्ट है। सबसे पहली चीज ये कि अफिलिएशन ऑफ द कॉलेज वैलिड है कि नहीं है। अब अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो अफिलिएशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो ऑब्वियसली वैलिड है। पर प्राइवेट कॉलेज कभी कभी अफिलिएटेड होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो आपको चेक करना बहुत जरूरी है एडमिशन कंफर्म करने से पहले। और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो अब वो खुद ही यूनिवर्सिटी है तो वहां पे भी आपको वो अफिलिएशन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पर अगेन आपको चेक करना है कि वो यूजीसी लिस्ट के अंडर वो यूनिवर्सिटी का नाम आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है। दूसरी चीज दोस्तों ये देखनी है आपको कि जो भी आप कॉलेज चूज करते हो वहां पे फैसिलिटीज प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो नंबर 1 फैसिलिटी कि आपके पास प्रॉपर डिजिटल क्लासरूम्स है कि नहीं, क्योंकि आजकल हम ऐसा नहीं एक्सपीरियंस कर सकते कि सिर्फ बोर्ड टीचिंग से आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्लासरूम में प्रोजेक्टर होना और पीपीटी प्रेजेंटेशंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही आपको काफी अच्छे से अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा। दूसरी फैसिलिटी ये होनी चाहिए कि वहां पे वो जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहां पे फैकल्टीज कितने हैं और कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। जितने ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, जितने ही नंबर ऑफ फैकल्टीज ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलने के चांसेस है, उतने ही ज्यादा कॉलेज अच्छी है, वैसे हम समझ सकते हैं। तीसरी फैसिलिटी ये होनी चाहिए कि कॉलेज में प्रॉपर लैब्स एंड क्लिनिकल एक्सपोजर की फैसिलिटी है। अब दोस्तों फिजियोथेरेपी एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होना खूब जरूरी है। और इसीलिए अगर कॉलेज में प्रैक्टिकल लैब्स अवेलेबल है जहां पे आप जाके अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि जरूरी है सीखने के लिए वो अवेलेबल है, तभी जाके आप जब पेशेंट्स को देखेंगे, हॉस्पिटल में एक्सपोजर लेंगे, तब जाके अपने स्किल्स को आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इसलिए लैब्स का होना और लैब्स में लर्निंग स्किल्स के साथ पेशेंट का एक्सपोजर, इनफ एक्सपोजर होना भी खूब जरूरी है, जो होना चाहिए हर एक अच्छी कॉलेज में। और चौथी बहुत जरूरी चीज जो है वो है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ यू इन कॉलेज। और इसके लिए आपको एक्सपोजर सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, पर आपको एक्सपोजर होना चाहिए इनफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का, कल्चरल फैसिलिटीज का, और साथ में आप कितना आउटडोर एक्सपोजर लेते हैं, दूसरी कॉलेजेस में जाने का कितना आपको मौका मिलता है, आप कितनी जगह पे जाके अपनी कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें आप जान सकते हो अपने उसी कॉलेज में पढ़ते हुए स्टूडेंट से, या फिर जो ऑलरेडी पास आउट हो चुका है वो कॉलेज से वो स्टूडेंट से, या तो फिर कभी कभार ऑनलाइन रिव्यूज भी हेल्प कर जाते हैं। पर उस पर मैं कहूंगा कि कंप्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए। बेस्ट इज कि आप वही कॉलेज के कोई स्टूडेंट से डायरेक्टली अप्रोच करें और उनसे जाने की वो कॉलेज की फैसिलिटीज कैसी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप डिसाइड करने वाले हो कि आप ये कॉलेज में एडमिशन लोगे कि नहीं, वो है एस्टैब्लिश्ड ईयर ऑफ दैट कॉलेज। आपको ये जानना है कि कितने सालों से ये कॉलेज एस्टैब्लिश्ड है, और इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर पहले 2 फैक्टर्स इसमें कंप्लीटली प्रॉपर है तो। पर फिर भी अगर एस्टैब्लिशमेंट ईयर थोड़ा सा पुराना है तो आपकी एक कॉलेज की वैल्यू भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और एक आउटगोइंग बैच रहता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये कॉलेज से ऑलरेडी एक बैच आउटगोइंग हो चुकी है, मतलब कि आपका डिग्री कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों बिना सोचे समझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से बेहतर है कि आप ये 3 क्राइटेरिया को पहले चेक करें और उसके बाद ही अगर सेटिस्फाइड हो तो वो कॉलेज में एडमिशन लो और फिजियोथेरेपी के एजुकेशन कंटिन्यू करो। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि क्या मैं बीपीटी करने के लिए इंडिया में ही कॉलेज ढूंढूं या फिर मैं फॉरेन कंट्री में डायरेक्टली चला जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी लोग बता रहे हैं कि फिजियोथेरेपी का स्कोप फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा है। तो अब ये सवाल का जवाब मैं जरूर देने वाला हूं, पर कब? नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो के कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा क्राइटेरिया बहुत अच्छा लगा कॉलेज चूज करने के लिए, और कोई भी सजेशन अगर है तो वो भी लिख के जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्लीमेंट कर सकूं और आपको बेहतर वीडियोस दे सकूं।